हेलो फ्रेंड्स, मैं वंदना मिश्रा आपका आपके ही चैनल बालाजी बेसिक इंग्लिश की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम एक बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छी मॉरल स्टोरी कवर करने वाले हैं। आई होप कि आपको स्टोरी बहुत पसंद आएगी। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि वर्ड टू वर्ड मीनिंग, ग्रामर व टेंस के रूल समझाते चलें। चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द पावर ऑफ अनशेकेबल फेथ। द पावर, शक्ति ऑफ अनशेकेबल, जिसको हिलाया ना जा सके, फेथ, विश्वास। तो अटूट विश्वास की शक्ति। चलिए देखते हैं ये अटूट विश्वास की शक्ति क्या है और इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है। Once the great sage Narada decided to visit Earth to observe the lives of ordinary people. Once एक बार द ग्रेट सेज महान संत नारद डिसाइड निश्चय करते हैं टू विजिट यात्रा करने की अर्थ पृथ्वी लोक की टू ऑब्जर्व द लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। और वे ये देखना चाहते थे कि जो साधारण व्यक्ति है वो पृथ्वी लोक पर किस प्रकार रहता है। एज ही ट्रेवल्ड थ्रू विलेजेस एंड फॉरेस्ट, जंगल के रास्ते से होकर गांव में जब गांव की यात्रा करते हैं, जब वह जंगल के रास्ते से होकर गांव में पहुंचते हैं, ही केम, सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया। ही केम, वह केम आते हैं, अक्रॉस अ हम्बल लेबरर वर्किंग टायरलेसली इन अ फील्ड अंडर द स्क्रॉचिंग सन। और वे देखते हैं अक्रॉस अ हम्बल, एक बहुत ही विनम्र लेबरर, मजदूर, वर्किंग, काम कर रहा है, टायरलेसली, बहुत ज़्यादा थका हुआ है, इन हीज फील्ड मतलब बहुत ज़्यादा थका हुआ है और अपने खेत में काम कर रहा है। अंडर द स्क्रॉचिंग सन, स्क्रॉचिंग सन कहते हैं झुलसा देने वाली गर्मी को। तो झुलसा देने वाली गर्मी में वह मतलब बिना थके एक मजदूर अपने खेतों में काम कर रहा है। बैन, जब नून अराइव, दोपहर होने को है, द मैन सेट बीनीथ, व्यक्ति सेट बैठता है, बीनीथ नीचे, अ लार्ज बैनियन ट्री, एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे, टू रेस्ट, आराम करने के लिए, एंड और ईट ही सिंपल मील्स, और अपने साधारण से भोजन को करने के लिए वह एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। जस्ट देन, तुरंत बाद, नारद एपरेट, प्रकट होते हैं, बिफोर हिम, उसके सामने। तो तुरंत बाद ही भगवान नारद उनके सामने, उस लेबर के सामने प्रकट होते हैं। द लेबर वाज ओवरजॉयड एंड इमीडिएटली वो विद रिक्वेस्ट, और वह जो मजदूर है वह उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उनके आगे बहुत ही सम्मान से झुककर प्रणाम करता है। विथ ग्रेट ह्यूमिलिटी, विथ ग्रेट ह्यूमिलिटी ही ऑफर्ड नारदा पोर्शन ऑफ हिज फूड, और वह बहुत ही विनम्रता से अपने भोजन का कुछ भाग नारद मुनि के आगे प्रस्तुत करता है। नारदा एक्सेप्टेड अ लिटिल ऑफ इट एज अ ब्लेसिंग, और भगवान नारद जो हैं एक आशीर्वाद स्वरूप उसके उस छोटे से भोजन के भाग को स्वीकार करते हैं। बिफोर लिविंग ही लेबरर फोल्डेड हिज हैंड एंड सेड, और बिफोर बाद में बाद को भी कहते हैं और बिफोर पहले को भी कहते हैं। तो बाद में लिविंग द लेबरर फोल्डेड हिज हैंड्स एंड सेड, और उसके बाद जो वो मजदूर है वह नारद के आगे हाथ जोड़कर कहता है, यू ऑलवेज रिमेन क्लोज टू लॉर्ड विष्णु, आप ऑलवेज, हमेशा ही, रिमेन, बने रहते हैं, क्लोज, पास में, टू लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु के,
आप भगवान विष्णु के हमेशा ही पास बने रहते हैं, उनसे मिला करते हैं। प्लीज़ आस्क हिम वन क्वेश्चन, आप उनसे एक सवाल पूछना। ऑफ माई बिहाफ, मेरी तरफ से, माई बिहाफ मतलब मेरी तरफ से आप उनसे एक सवाल पूछना। व्हेन, जब, विल ही कॉल मी टू बैकुंठा, कि वह कब मुझे अपने बैकुंठ लोक में बुलाएंगे। ही इज हेवनली अबोव, अपने निवास स्थान पर। नारदा स्माइल्ड काइंडली एंड रिप्लाइड, भगवान नारद जो थे वह बड़े ही विनम्र भाव से मुस्काते हैं और उत्तर देते हैं, सर्टनली, क्यों नहीं, आई विल आस्क हिम, मैं उनसे ज़रूर पूछूंगा। कॉन्टिन्यूटिंग हिज जर्नी, और अपनी यात्रा को जारी रखते हैं। नारदा लेटर मीट आ रिस्पेक्टेड सेंट हु लिव्ड इन अ पीसफुल हट, नारद लेटर बाद में मिलते हैं, और रिस्पेक्टेड एक सम्मानीय संत से, हु लिव्ड जो रहते थे, इन अ पीसफुल कहते शांत, हट झोपड़ी को। तो इसके बाद वे एक सम्मानीय संत से मिलते हैं जो कि अपने शांत झोपड़ी में रहते थे। द सेंट वेलकम्ड हिम वार्मली, संत जो हैं बड़े ही गर्मजोशी से उनका स्वागत करते हैं। ऑफर्ड हिज हॉस्पिटैलिटी कहते हैं अतिथि सम्मान, तो वह बड़ा उनका बहुत ही अतिथि आदर सम्मान करते हैं। एंड स्पेंड, और बिताते हैं, सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। टाइम, समय को। डिस्कसिंग कहते हैं बातचीत करने में। स्पिरिचुअल मतलब जो आध्यात्मिक मैटर्स, मतलब आध्यात्मिक बातचीत करने में उनके साथ अपने समय को व्यतीत करते हैं। एज नारदा प्रिपेयर्ड टू लीव, और जब नारद मुनि वहाँ से जाने के लिए तैयार होते हैं, द सेंट रिक्वेस्टेड, संत उनसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। सिंस यू ऑफन मीट द लॉर्ड, जब आप भगवान से मिलना, प्लीज़ आस्क हिम, कृपया उनसे पूछना। व्हेन आई विल बी ब्लेस्ड विद अ प्लेस इन बैकुंठा, कि मैं अपने निवास स्थान पर हमें कब बुलाएंगे, और आशीर्वाद देने के लिए हमें अपने निवास स्थान पर वे कब बुलाएंगे, ऐसा उनसे पूछना। आई हैव स्पेंट माई इंटायर लाइफ इन डिवोशन, आई हैव स्पेंट, मैंने बिताया है, माई इंटायर लाइफ, अपने पूरे जीवन को, इन डिवोशन, भक्ति में, एंड, और, आई लॉन्ग टू नो व्हेन आई विल रीच हिम, और मैं जानना चाहता हूँ कि वह मुझे अपने पास कब बुलाएंगे। नारद promised to carry his question as well, तो नारद मुनि थे, प्रॉमिस यानी वादा किया, सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। टू कैरी, ले जाने का। हिज क्वेश्चन, प्रश्नों को। एज वेल, दोनों के। एज वेल का प्रयोग तब किया जाता है जैसे कि लेबरर का भी और संत का भी, तो दोनों का क्वेश्चन का जो आंसर था वह विष्णु को, दोनों क्वेश्चन करने थे, उसमें एज वेल का प्रयोग किया जाता है, ये भी और वो भी। तो जहाँ पर ये भी और वो भी का प्रयोग होता है, इसका भी उसका भी, तब हम एज वेल का प्रयोग करते हैं। तो नारद ऋषि ने दोनों लोगों से प्रॉमिस किया था, लेबर से भी कि उसका भी सवाल भगवान से पूछना है, और संत का भी। तो जब दोनों का पूछना है, उसका भी और इसका भी, तब हम एज वेल का प्रयोग करते हैं। सून
Soon afterward, Narada reached Vaikuntha and respectfully presented both question to Lord Vishnu. Soon जल्द ही आफ्टरवर्ड नारद रीच्ड पहुँचे बैकुंठा बैकुंठम एंड रिस्पेक्टफुली और बड़े ही सम्मान से प्रस्तुत किए बोथ दोनों क्वेश्चन सवालों को टू लॉर्ड विष्णु भगवान के सामने प्रस्तुत किया। जब भगवान नारद विष्णु भगवान के सामने पहुँचे तो उन्होंने दोनों के प्रश्नों का उत्तर जो है भगवान विष्णु के सामने रखा। द लॉर्ड लिसन विथ अ जेंटल स्माइल इंस्टेड ऑफ आंसरिंग डायरेक्टली। द लॉर्ड भगवान लिसन सुनते हैं, सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। विथ अ जेंटल स्माइल एक बड़ी ही विनम्र मुस्कान के साथ भगवान उन दोनों के प्रश्नों को सुनते हैं। इंस्टेड इसकी बजाय ऑफ आंसरिंग डायरेक्टली तो डायरेक्ट उत्तर देने की बजाय, इंस्टेड कहते हैं बजाय। ही सेड वे कहते हैं व्हेन यू रिटर्न टू अर्थ जब तुम पृथ्वी लोक वापस लौटना। बोथ ऑफ पासिंग एंड them will seriously ask what I was doing when you meet me। तो when जब you return तुम लौटना to earth पृथ्वी पर both of them will seriously ask वह तुमसे जरूर पूछेंगे what I was doing when you meet me कि मैं क्या कर रहा था जब तुम मुझसे मिले। तो भैया जरूर पूछेंगे कि जब तुम भगवान से मिले तो वे क्या कर रहे थे। टेल देम बता देना दैट कि आई वाज पासिंग वे गुजार रहे थे एन एलिफेंट एक हाथी को थ्रू द आई ऑफ अ नीडल दो सुई के जिस छेद से एक हाथी को गुजार रहे थे ऐसा तुम उन लोगों से कह देना। नारदा वाज सरप्राइज नारद मुनि जो थे वह हैरान थे सरप्राइज हैरान। वाई दिस स्ट्रेंज रिप्लाई वट ट्रस्टेड द लॉर्ड कंप्लीटली तो नारद मुनि जो थे भगवान के इस अजीब से प्रश्न से बहुत ज़्यादा हैरान थे, लेकिन उन्हें भगवान पर इतना ज़्यादा विश्वास था, उन्हें भगवान पर पूर्ण विश्वास था। When he returned to earth और वह रिटर्न लौटते हैं टू अर्थ पृथ्वी पर। he first meet the sun पहले वह संत से मिलते हैं। as expected the saint जैसा कि संत से उम्मीद की गई थी। eagerly asked उत्सुकता से उन्होंने पूछा What was the Lord doing when you saw him जब तुमने भगवान को देखा तो वे क्या कर रहे थे। नारदा answered exactly as instructed the Lord was passing an elephant through the eye of a needle तो भगवान से जब मैं मिला तो भगवान जो थे वह सुई के छेद से एक हाथी को गुजार रहे थे। द सेंट वर्स्ट इंटू लाफ्टर संत वर्स्ट इंटू लाफ्टर मतलब ठहाके मार के हंसना। तो संत जो थे वह ठहाके मार के हंसे। दैट इज इम्पॉसिबल ये असंभव है, ये नहीं हो सकता। ही एक्सक्लेमेड सीरियसली यू आर जोकिंग ये नहीं हो सकता और तुम पक्का है कि मुझसे मजाक कर रहे हो। नो वन कैन डू सच अ थिंग्स ये कैसे हो सकता है। शेकिंग हिज हेड इन डिसबिलीफ
he walked back into his hut. Shaking यानी हिलाना, his head अपने सिर को, in disbelief मतलब उस पर विश्वास ना करना, he walked back into his hut. तो वह अपने सिर को हिलाते हुए कि मतलब ये ऐसा हो ही नहीं सकता, विश्वास ही नहीं हुआ उनको, अपने झोपड़ी में चले जाते हैं। लेटर दैट डे, उसी दिन नारद मीट द लेबरर, वह उस लेबर यानी उस मजदूर से मिले। रेस्टिंग वंस अगेन बीनीथ द वैनियन ट्री, जो कि एक बार फिर वह अपने हार्ड वर्क आफ्टर हीज हार्ड वर्क, तो अपने कठिन परिश्रम के बाद एक बार वह फिर वहीं पर बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हुआ उनको मिला। द लेबरर आस्क्ड द सेम क्वेश्चन, और मजदूर ने भी वही प्रश्न किया। व्हाट वाज द लॉर्ड डूइंग, व्हाट वाज द लॉर्ड डूइंग व्हेन यू मीट हिम, जब आप भगवान से मिले तो भगवान क्या कर रहे थे। नारद रिप्लाइड, नारद उत्तर देते हैं, ही वॉज पासिंग, वह गुजार रहे थे, एन एलिफेंट, एक हाथी को, थ्रू द आई ऑफ अ निडल, तो सुई के सुराख में से एक हाथी को गुजार रहे थे। द लेबरर, यहाँ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है, तो लेबरर फेस लिट अप विद जॉय, तो जो मजदूर था उसका जो चेहरा था वह खुशी से चमक उठा। लिटअप कहते चमक जाने को। His eyes filled with devotion and his folded his hands and said, और उसकी जो आंखें थी वह भक्ति से भर गई। As he folded, और उसने फोल्डेड जोड़े, एंड हीज हैंड एंड सेड, अपने हाथों को जोड़ते हुए कहा, हाउ वंडरफुल, कितना अद्भुत है, आर द लॉर्ड्स डिवाइन पावर्स, कि भगवान की शक्तियाँ कितनी ही अद्भुत हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर हिम, और उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं हो सकता, उनके लिए कुछ असंभव नहीं है। नारद आस्क्ड, नारद पूछते हैं, एट हिम इन अमेजमेंट टू, यू ट्रूली बिलीव्ड सच अ थिंग्स कैन हैपन, ही आस्क्ड, तुम्हें पूछते हैं नारद मुनि, क्या ऐसा संभव हो सकता है, तुम मानते हो कि ऐसा संभव हो सकता है। द लेबर gently picked up a tiny banyan seed, द लेबर जेंटली, बड़ी ही प्यार से, पिक्ड अप, उठा लेता है, अ टाइनी banyan सीड, एक बरगद के छोटे से बीज को, लेइंग नियर बाई एंड हेल्ड इट बिफोर नारदा, और वह अपने पास पड़े हुए एक छोटे से बरगद के बीज को उठाकर नारद जी को दिखाता है और कहता है, बिफोर नारदा, भगवान नारद के सामने दिखाते हुए कहता है, लुक, देखो, एट दिस लिटिल सीड, इस छोटे से बीज को देखो, इस छोटे से बीज को देखो। ही सैड, वह कहता है, इनसाइड दिस टाइनी सीड द लॉर्ड हैज हिडन अ gigantic banyan tree with thousands of branches and countless leaves, तो वह एक छोटे से बीज को अपने हाथ में उठाते हुए नारद मुनि से कहता है कि देखो, भगवान ने इस छोटे से बीज में हिडन छुपा रखे और जैकेंटिक, या बहुत ही विशालकाय बैनियन ट्री, बरगद के पेड़ को, विथ थाउजेंड, जिसमें हजारों शाखाएं हैं, थाउजेंड्स ऑफ ब्रांचेस, हजारों शाखाएं, एंड काउंटलेस, और जिनकी गिनती न गिनी जा सके, लीव्स, पत्तियां हैं। इफ गॉड कैन प्लेस सच अ इनॉर्मस ट्रीज इनसाइड समथिंग सो स्मॉल, तो भगवान इस छोटे से बीज में
इतने विशालकाय बरगद के पेड़ को छुपा सकते हैं, then why can't he pass an elephant through the eyes of a needle? तो क्या वह if God can place such a enormous trees inside something so small, then why can't he pass an elephant through the eye of a needle? तो भगवान अगर इस छोटे से बीज में इतने बड़े विशालकाय पेड़ को छुपा सकते हैं जिसमें हजारों शाखाएं और अनगिनत पंक्तियां हैं जिनको गिना ना जा सके, तो क्या वह एक हाथी को सुई की छेद में से नहीं गुजार सकते? The ones who created the entire universe can do anything. और उन्होंने क्रिएटेड करे बनाया है द एंटायर यूनिवर्स, पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड को, कैन डू एनीथिंग वह कुछ भी कर सकते हैं। जिनने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, जो ब्रह्मांड के रचयिता हैं, तो वह कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। नारदा वाज डीपली मूव्ड वाई द लेबरर्स, यहाँ अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है, आंसवरिंग फेथ, और भगवान जो नारद थे वह बहुत डीपली मूव्ड वाई द लेबरर्स आंसवरिंग फेथ, और उसके जो लेबर था उस मजदूर के जो अटूट विश्वास से वे बहुत ज़्यादा खुश हुए। ही रिटर्न टू बैकुंठा, और जब बैकुंठ वापस लौटे, एंड शेयर्ड बोथ को रिस्पॉन्स विद लॉर्ड विष्णु, और उन्होंने भगवान विष्णु को दोनों की प्रतिक्रियाएं बताई। द लॉर्ड स्माइल्ड एंड सेड, भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं, द लेबरर विल सून रिसीव अ प्लेस इन माई abode because his faith is complete. तो द लेबरर मजदूर को विल सून रिसीव जल्दी बुलाया जाएगा, अ प्लेस इन माई अबोड बिकॉज हिज फेथ इज कंप्लीट। तो वो जो मजदूर था उसको जल्दी हमारे निवास स्थान, अबोव कहते हैं निवास स्थान को, निवास स्थान पर उसको जल्दी बुलाया जाएगा, क्योंकि उसका जो विश्वास है वह अटूट है और पूर्ण है। एज फॉर द सेंट, और संत, लेट हिम कंटिन्यू हिज डिवोशन, और जो वे संत है उसको अपनी भक्ति जारी रखने दो, पूरी करने दो। He is worshipped in sincere, but his trust in not yet absolute। तो उसकी जो वर्शिप पूजा जो है इस सिंसियर में बड़ी ही ईमानदारी से करता है, बट लेकिन ही ट्रस्ट, उसका जो विश्वास है, इज नॉट यट एब्सोल्यूट, उसका जो विश्वास है वह पूर्ण नहीं है, उसमें पूरा विश्वास नहीं है, लेकिन वो जो पूजा भक्ति करता है वह पूरे बड़ी ही श्रद्धा से और अच्छे से करता है, लेकिन अभी उसका विश्वास पक्का नहीं है, इसलिए अभी उसको वहीं पे रहने दो। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड, उसी दिन से नारद अंडरस्टूड समझ जाते हैं, दैट कि गॉड वैल्यूज भगवान कद्र करते हैं, कंप्लीट फेथ पूर्ण विश्वास की, मोर देन आउटवर्ड अपीयरेंस वर ईयर्स ऑफ रिचुअल। तो सालों तक भगवान की पूजा भक्ति बाहरी दिखावा करने से ज़्यादा भगवान सच्चे विश्वास पर
विश्वास को मानते हैं, विश्वास की कद्र करते हैं। ट्रू डिवोशन, सच्ची भक्ति, इनबोर्न आशीर्वाद है फ्रॉम टोटल ट्रस्ट। जो सच्ची भक्ति है वह सच्चे विश्वास पर ही निहित है। सच्चा विश्वास ही सच्ची भक्ति है। दोज हु बिलीव विश्वास करते हैं। होल हार्टली मतलब पूरे दिल से, पूरे सच्चे मन से। नेवर लॉस होप, वह कभी उम्मीद नहीं खोते हैं। जो लोग पूरे सच्चे दिल से भगवान पर विश्वास करते हैं और उनके ऊपर से कभी उम्मीद को नहीं खोते हैं, वह उम्मीद नहीं छोड़ते हैं। Because they know that God's wisdom is greater than their own. Because क्योंकि they know वे जानते हैं, that कि भगवान, यहाँ भी अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया, भगवान के विजडम समझदारी इज ग्रेटर देन देयर ओन। तो वे जानते हैं कि भगवान जो हैं वह उनकी समझदारी की कद्र करते हैं। इवन व्हेन लाइफ सीम्स डिफ़िकल्ट, और जो उनकी जो कठिन जो जीवन है उसको आसान बना देते हैं। अनवेवरिंग फेथ, अब मतलब अटूट विश्वास, गिव देता है, देम द स्ट्रेंथ ताकत, टू endure, knowing that the Lord is always working for their highest good। और जो unknowing that the Lord, जो भगवान पे अंधा विश्वास करते हैं, he always working for their highest good, और अपने कार्य को अच्छे से ईमानदारी से करते हैं, उनको सफलता जरूर प्राप्त होती है, वह सफलता की ऊंचाइयों पे पहुंचते हैं। मॉरल, ट्रू फेथ, सच्चा विश्वास इज नॉट मेजर्ड बाय हाउ मैनी प्रेयर्स वी ऑफर। जो सच्चा विश्वास है वह प्रार्थनाओं में या ऑफर प्रसाद चढ़ाने में, वट वाई नाउ डीपली वी ट्रस्ट गॉड, वह जो सच्चा विश्वास है वह प्रसाद चढ़ाने में, मंदिरों के चक्कर लगाने में नहीं होता है, बल्कि हाउ डीपली वी ट्रस्ट गॉड, जो भगवान पे सच्चे मन से विश्वास करते हैं, पक्का विश्वास करते हैं, भगवान उनको ज़्यादा स्वीकार करते हैं। ना कि मंदिरों के चक्कर लगाने से, इधर उधर मतलब सत्संग करने से वे भगवान इतने खुश नहीं होते हैं। बस उनके ऊपर विश्वास रखें, वे आपको किसी भी कठिन परिस्थिति से बाहर निकाल लेंगे। When our faith is complete, अगर तुम्हारा विश्वास पूर्ण है, no challenges seems impossible, तुम्हारे लिए कुछ असंभव नहीं है, कुछ असंभव नहीं है। बिकॉज वी नो, क्योंकि वे जानते हैं, दैट द वन हु क्रिएटेड द यूनिवर्स कैन कंप्लीट कंप्लेसेस एनीथिंग, जिसने पूरे संसार को बनाया है वह तुम्हारे मन की हर बात को जानता है और उसके लिए कुछ भी मतलब अनजान नहीं है। वे किसी बात से उन्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, बस अपना विश्वास पक्का रखें। स्टोरी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भगवान को दिखावा नहीं चाहिए, भगवान को घंटों की पूजा नहीं चाहिए, भगवान को मंदिरों के चक्कर नहीं लगाने में इतनी खुशी मिलती है जितनी कि वह आपके एक अटूट विश्वास को चाहते हैं। वह चाहते हैं कि जो उनका बच्चा है, जो उनका हम सभी उनके बच्चे हैं, तो उनके बच्चे जो उन पर विश्वास कितना करते हैं। अगर आप उन पर विश्वास करते हैं तो वे आपको कठिन से कठिन परिस्थिति में निकालने जरूर आएंगे।
यही इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है। चलिए, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, 2-3 दिन से स्टोरी भी नहीं बनाई थी, तो हमने सोचा कि यार चलो स्टोरी बना लेते हैं। और मेरी तबीयत नहीं ठीक है, कोई गलती हुई हो, कुछ उच्चारण में गलती हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।